बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सीबीएसई गाइडलाइन की। पेशावर में एक बड़े आतंकी हमले में सैकड़ों बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस आतंकी घटना के बाद पूरी दुनिया के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर एक नई बहस छिड़ गई है। अपने देश में भी बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार ने पहल की है। गृह मंत्रालय और सीबीएसई ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए नई गाइडलाइन जारी करते हुए इसे सीबीएसई की सभी स्कूलों में लागू करने का निर्देश जारी किया है। क्या है बच्चों की सुरक्षा के लिए जारी गाइडलाइन और कटिहार में कितने सुरक्षित हैं सीबीएसई स्कूलों के बच्चे, आइए देखते हैं केबीसी न्यूज़ की एक विशेष रिपोर्ट में। नमस्कार, केबीसी की खास पेशकश कितने सुरक्षित हमारे बच्चे में आपका स्वागत है। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि आपके बच्चे जो स्कूल आते हैं, सीबीएसई स्कूल आते हैं, वो कितने सुरक्षित हैं। हमारा मकसद किसी स्कूल के छवि को धूमिल नहीं करना, बल्कि आपको बताना है कि आपके बच्चे कितनी सुरक्षित है स्कूल में। बीते दिनों जो पेशावर में हमला हुआ उसमें काफ़ी बच्चे की मौत हुई। इसके मद्देनज़र भारत सरकार, गृह मंत्रालय और सीबीएसई ने मिलकर एक मीटिंग की। गृह मंत्रालय और सीबीएसई ने मिलकर एक गाइडलाइन तैयार की है जिसका नाम है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसके अंतर्गत जो प्रमुख बातें आई है जो सीबीएसई स्कूल के लिए किया गया है उसमें है कि सारे सीबीएसई स्कूल में मुख्यतः 3 से 4 गेट होनी चाहिए, 4 दीवारी कंक्रीट का होना चाहिए और सारे स्कूल को सारे क्लास में सीसीटीवी कैम होना चाहिए जिसको ऑपरेटिंग किया जाए, जिसका मैनेजमेंट हमेशा ध्यान रखे उस सीसीटीवी कैम को। उसके साथ साथ गेट के पास सुरक्षाकर्मी होनी चाहिए, सुरक्षाकर्मी के पास टेलीफोन होना आवश्यक है और सुरक्षाकर्मी के पास स्थानीय पुलिस स्टेशन और जो एडमिनिस्ट्रेशन का है उसका नंबर होना अति आवश्यक है। और वॉकी टॉकी, सबसे बड़ी बात है कि वॉकी टॉकी और बेस्ट फ़ोन होना चाहिए जिससे वो सारे गार्ड आपस में बात कर सकें, जो कि अगर कुछ होता है कि आपके मेन गेट पे तो सारे को कन्वे कर सकें। उसके साथ साथ अलार्म की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कुछ ऐसा डेंजरस होता है या ऐसा कुछ अटैक होता है तो उसमें अलार्म से वो सबको बता सके। उसके साथ साथ सारे स्कूल सीसीटीवी कैमरे की नज़र में होनी चाहिए। सारे स्कूल प्रबंधक को अपने स्टूडेंट को मॉक ड्रिल के सहायता से या सेल्फ डिफेंस की सहायता से उसे आने वाले जो आपातकालीन या ऐसे कुछ अटैक हो उसके लिए रिहर्सल और तैयार रहने की तैयारी करवानी चाहिए। आइए चलते हैं कुछ प्रमुख स्कूलों के पास और देखते हैं कि वो कितना खरा उतर पाता है सीबीएसई के गाइडलाइन पे। आइए जानते हैं स्कूल में। यहाँ पे हम देख सकते हैं आदि नजीबलाल मांझी स्कूल है। यहाँ पे गेट पे गार्ड मौजूद हैं और गार्ड से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये स्कूल सिक्योर है या नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम बहादुर चौधरी है। आप यहाँ गार्ड हैं? हाँ, यहाँ मैं इस स्कूल का नाइट गार्ड हूँ। जी, यहाँ पे जो गार्ड लोग हैं उसके मतलब टाइमिंग क्या है? टाइमिंग यहाँ से 6:30 से 1:30 बजे तक है, 1:30 बजे तक का है यहाँ। जी, ऐसे कोई गार्ड है जो 24 घंटा यहाँ पे रहते हैं? हाँ, ऐसे मैं हूँ कि 24 घंटा इस स्कूल में रहता हूँ गार्ड। आप लोग कितने गार्ड है पूरे स्कूल में? 2 गार्ड हैं अभी, हम वर्तमान में अभी 2 गार्ड हैं हम लोग। क्या आपके पास टेलीफोन की व्यवस्था की गई है? टेलीफोन तो नहीं है, मोबाइल है मेरे पास। मोबाइल जिससे आप सारे कन्वे कर सके एक दूसरे को। अलार्म की व्यवस्था है यहाँ पर? हाँ जी है, हर कुछ है, वो भी है। आसपास जो भी इमरजेंसी नंबर होते हैं, थाना का नंबर, एम्बुलेंस का नंबर, फायर ब्रिगेड का नंबर, वो सब आपके पास है? थाना का नंबर तो है मेरे पास, एम्बुलेंस का भी नंबर है, वो सब सही है। अगर बाय द वे ऐसा कोई अटैक होता है जो हाल फिलहाल में पेशावर में हमला हुआ, उसके मद्देनज़र ये सारी सुरक्षा किए जा रहे हैं, अगर ऐसा कुछ अटैक होता है तो आप लोग की क्या तैयारी रहेगी, किस तरह से उसे मतलब आप निपटिएगा? हाँ, तो उसके लिए हम लोगों के पास सामान है सर, सामान रखे हुए हैं उसके लिए निपटने के लिए हम। तो वो ठीक आप निपटिएगा, अपने स्कूल का बचाव कैसे कीजिएगा तो आप सेल्फ में अपने निपट लीजिएगा उससे, लेकिन स्कूल का बचाव करना है। स्कूल का गार्ड है आप, सुरक्षाकर्मी आपको बनाया गया स्कूल के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए, तो आप उसको किस तरह बचाइएगा? जैसे कि मेन गेट बंद करके रखना है या खोल के रखना है? वो आया सर, मेन गेट को हम बंद कर लिए, जैसे वो इन किया बस पीछे से हम बंद कर दिए, फिर उससे हमको तो निपटना है ही, चाहे जिस हालत में हो पहले उसको देखेंगे, उसके बाद ही आगे हमें कुछ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सुरक्षाकर्मी मुस्तैद हैं, कैसे उनसे निपटना है इनकी सारी तैयारियां लोग कर चुके हैं। अगर सीबीएसई के गाइडलाइन की बात करें तो सारे स्कूल में मुख्यतः 2 से 3 गेट होनी चाहिए। हम यहाँ दिखा सकते हैं आपको कि यहाँ पे भी गेट है और सामने मेन गेट भी है। और जहाँ तक दीवार की बात की जाए तो चारों दीवारी कंक्रीट का बना हुआ है यहाँ पे।
आइए इस वक्त खड़े हैं स्कूल के स्टूडेंटों के बीच में और जानते हैं कि इस बच्चे अपने आप कितना सिक्योर फील करते हैं स्कूल में। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि पेशावर में अटैक हुआ, उसके बाद आप स्कूल में कितना सिक्योर फील करती है? हमारे स्कूल में सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही अच्छा है। हमारे गेट पे गार्ड रहते हैं और यहाँ पे हर क्लास के सामने गेट है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे स्कूल में कुछ भी वैसा होने का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि हम बहुत सिक्योर हैं अपने स्कूल में। और कभी बाय द वे ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए आप लोग क्या तैयारी की है कि क्या करना है क्या नहीं करना, या स्कूल प्रबंधक द्वारा कुछ समझाया गया है कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है? हमारे स्कूल में सेल्फ प्रोटेक्शन की ट्रेनिंग दी जाती है कि हर बच्चे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके वैसे सिचुएशन में, तो हम लोग सेल्फ प्रोटेक्ट करेंगे अगर कुछ वैसा हुआ हमारे स्कूल में। तो स्कूल में सिक्योरिटी अच्छा होता है। बाहर गेट में एक अंकल खड़े रहते हैं, बहादुर अंकल, अच्छा ही देखते हैं स्कूल की सिक्योरिटी। पीछे में 2 गेट है, कोई मतलब ऐसा कोई चांस नहीं कि कोई आ जाए या फिर कोई सिक्योरिटी कुछ ख़राब करे, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग अपने आराम से बस से चढ़ते हैं, आराम से बैठते हैं, कोई डर नहीं लगता है और सिक्योरिटी ऐसे बहुत ही अच्छा है। हमारे स्कूल में बहुत ही अच्छा सिक्योरिटी है। अगर कोई ऐसा चांस होता है तो हम लोग के स्कूल में बहुत सारा गेट है जिससे हम लोग कभी भी बाहर सकते हैं। हम लोग पीछे भी एक गेट है, ऐसे हम लोग के गेट पर, स्कूल के मेन गेट पर एक गार्ड हमेशा ही रहते हैं जो हम लोग हमें बहुत सिक्योरिटी देते हैं। ऐसे कोई भी ऐसा घटना होने की कोई संभावना ही नहीं, हम लोग की बहुत अच्छी सिक्योरिटी है। हम जिला प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि कम से कम, कई बार उनको लिख कर दिया गया है कि हमको सुरक्षा की व्यवस्था हम लोगों को की जाए। हम लोग तो बहुत परेशानी में थे, लेकिन अब यदि जागरूकता की बात आती है तो इसमें जो है सब आदमी मिल कर के सुरक्षा की बात प्रशासन की मदद से ही होगी। जहाँ तक बाहरी सुरक्षा की बात है प्रशासन करेगी, जो स्कूल के अंतर्गत जो सुरक्षा आता है जैसे कि सीसीटीवी, सुरक्षा गार्ड प्लस अलार्म की आवश्यकता होनी चाहिए, क्या ये सब है आपके स्कूल में? नहीं, हर कमरे में कैमरा लगना चाहिए, हर कैमरे में एक लैपटॉप होना चाहिए टीचर के लिए, क्योंकि सारा टेक्नोलॉजी जो है इतना फास्ट डेवलप कर रहा है, हम लोगों के यहाँ अभी तक सर्वर नहीं लग सका। कि बोला जाए कि मिसमैनेजमेंट इसको कहा जाए, मिसमैनेजमेंट, इसलिए हम मैनेजमेंट को हम लोग भी बना के देंगे, आपका सहयोग चाहिए, हम लोग भी बना के देंगे कि सब रूम में कैमरा लगे, सीसीटीवी कैमरा लगे, मेन गेट पर लगे, फील्ड में लगे, जहां हम लोगों को परेशानी होती है वहां कैमरा लगा दिया जाए। यही सबसे बड़ी सुरक्षा होगी। और संजोग है कि बिहार का आपका पहला यूनिट है जो सुरक्षा के लिए इतने आइटम्स आपके पास मौजूद है, और इनके पास पैसे मौजूद हैं तो क्यों नहीं लगेंगे। यही मेरा अनुरोध है आप लोगों से। आपने देखा आदिनाथ जीवलाल मांझी स्कूल में कि कमोबेश सारी जो सीबीएसई स्कूल की गाइडलाइन है उस पर वो खरा उतरे हैं। हाँ, कुछ कमियां हैं जैसे कि सीसीटीवी वगैरह की कमियां हैं, उन्होंने बोला कि जल्दी उसे पूरी कर ली जाएगी। ग्राउंड जीरो से वीडियो जर्नलिस्ट गुड्डू शेख और करण के साथ मैं विशाल, केबीसी न्यूज़ के लिए।